गांव के एक छोर पर बसा था रामपुर। वहाँ के लोग बड़े ही सीधे साधे थे। हर घर में कोई न कोई अनोखी कहानी छुपी रहती थी, लेकिन सबसे मजेदार थी बिरजू के घर की कहानी। इस घर में रहती थी 3 पीढ़ियां, दादी, सास कुसुम और बहू राधा। तीनों के बीच अक्सर नोकझोंक होती, लेकिन कहानी में असली तड़का लगाती थी दादी की शरारतें। दादी बहुत चतुर और चुलबुली थी। उनकी उम्र भले ही 75 के पार हो चुकी थी, पर उनकी मस्ती किसी बच्चे से कम नहीं थी। जब भी सास बहू के बीच कोई बहस होती, दादी उसमें अपना मजा ढूंढ लेती। एक दिन की बात है, कुसुम और राधा रसोई में कुछ काम कर रही थी। कुसुम को राधा की कोई बात पसंद नहीं आई और उसने ताना मारा। तू तो कुछ ठीक से कर ही नहीं सकती। मैंने भी तो तेरी उम्र में कितने काम अकेले किए हैं। माँ जी, अब जमाना बदल गया है। हर चीज मशीन से होती है, हाथों से नहीं। यह सुनकर दादी चुपचाप मुस्कुरा रही थी। उन्हें पता था कि आगे और बहस होगी, तो उन्होंने सोचा कि थोड़ा मसाला डाला जाए। दादी ने चुपके से रसोई के बाहर जाकर चूल्हे की लकड़ी को हिलाया, जिससे रसोई में हल्की सी धूल उड़ गई। क्या हो गया? ये धूल कहाँ से आई? राधा भी चकित थी। अरे, लगता है घर में भूत आ गया है, तभी तो रसोई में धूल उड़ रही है। यह सुनते ही दोनों सास बहू एक दूसरे की तरफ डरते हुए देखने लगी, पर दादी का चेहरा गंभीर बना रहा। अम्मा, अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, बस थोड़ी साफ सफाई कर लो। देखो, भूत भी साफ सुथरे घर में नहीं आते। यह सुनकर कुसुम और राधा दोनों हंस पड़ी और यूं ही उनकी लड़ाई खत्म हो गई। गांव में दादी की ऐसी छोटी छोटी शरारतें मशहूर थीं। वो हर समय अपनी मस्ती से घर की बहस को हंसी में बदल देती। यही तो था रामपुर के इस परिवार का असली जादू। सास बहू की तकरार में दादी की शरारतें हमेशा छुपी रहती थीं।